सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अभी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसको कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ये कुछ टॉपिक्स ऐसे निकले हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, और आगे भी बनेंगे। हम ये कह सकते हैं कि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में कम हो जाएंगे, लेकिन ये कहें कि इनसे पूछे ही नहीं जाएंगे। अगर इनसे नहीं पूछे जाएंगे तो जी के जीएस खत्म। ठीक है, तो ये 20 ऐसे टॉपिक हैं कि अगर आपके पास अभी टाइम है तो इन टॉपिक्स को जितनी ज्यादा गहराई से हो सके उतने ज्यादा गहराई से इन्हें कवर कर लो और बेहतरीन तरीके से इन्हें तैयार कर लो। रीजन, जो तैयार करके जाएगा उनको आने वाली शिफ्टों में प्रॉफिट होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं ये नहीं पूछे जा रहे, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, तो आपको ही नुकसान होना, नुकसान किसी और को नहीं होना। ये कौन कौन से टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिएगा। एक एक टॉपिक को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा और अभी टारगेट बना लीजिएगा कि हमें 1-2 घंटे में 3-4 टॉपिक लगाने हैं और इन 20-22 टॉपिक जो भी हैं इन्हें अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है? अच्छा, ये तीनों शिफ्टों को एनालिसिस किया गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट तीनों को देखा गया है और तीनों को देखने के बाद ये टॉपिक निकाले गए हैं। और ये लगभग 20 ऐसे टॉपिक है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और इन्हें अगर अच्छे से करके जाते हो बेहतरीन तरीके से और आपने और भी चीजों को पढ़ाया और ऑप्शन एलिमिनेट करने आते हैं तो 20 नंबर आप इंक्रीज कर सकते हो जीके जीएस वाले पार्ट में। ठीक है, एक बार देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे सबसे पहले संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे गए, उनकी ईयर्स पूछी गई, तो इस वाले पार्ट को बहुत अच्छे से करेंगे, संविधान संशोधन। उसके बाद हमारे पास रिवर सिस्टम, जैसे एक क्वेश्चन बना था साबरमती रिवर का ओरिजिन कहां से होता है, राजस्थान से होता है, अरावली लेक के पास से होता है, ढेबर झील से होता है। ठीक है ना। स्पेस प्रोग्राम, हाल ही में जैसे चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, 4 के लिए कितना बजट होगा, डीआरडीओ ने अभी हाल ही में कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई। तो इस तरीके के जो हमारे स्पेस प्रोग्राम है और जो हमारी जितनी भी ऐसी संस्थान है उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं उन्हें जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है, परमाणु कार्यक्रम जितने भी हैं देखिएगा, जो इंदिरा गांधी जी के समय पर, अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर जो परमाणु परीक्षण हुए थे उन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा डिटेल में, क्योंकि आने वाली शिफ्टों में यहां से क्वेश्चन बनेगा, 1-2 क्वेश्चन यहां से बने। ठीक है, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में प्रमुख सम्मान है ना, जितने भी सम्मान है, चाहे वो अर्जुन पुरस्कार हो, चाहे द्रोणाचार्य पुरस्कार हो, चाहे छोटे से बड़े पुरस्कार जितने भी हैं, हाल ही में जितने भी पुरस्कार हैं और उनसे रिलेटेड वो जिनको दिए गए हैं वो किस खेल से रिलेट करते हैं, किस क्षेत्र से रिलेट करते हैं, इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा गुप्त काल को लेकर, प्रशासन को लेकर क्वेश्चन बने, मौर्य काल को लेकर क्वेश्चन बने, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, इसके अलावा मुगल काल को लेकर क्वेश्चन बना और तुगलक वंश को लेकर क्वेश्चन बना। इसका मतलब आपको एक काम करना है, जितने भी राजवंश हैं उनके फेमस फेमस जो शासक हैं उन्हें देख लेना है। जैसे बाबर को देख लिया, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को देख लिया, सिकंदर लोदी को देख लिया, है ना। इसके अलावा आपने हरिहर बुक्का को देख लिया। मतलब जितने भी इतने बड़े बड़े हमारे पास राजवंश हैं उनके जो संस्थापक है, संस्थापक के साथ साथ जो भी राजा थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, लेकिन उसके अलावा चंद्रगुप्त सेकंड बड़ा फेमस है, उससे रिलेटेड फैक्ट पूछा गया, आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें, कृषि में हरित क्रांति को लेकर क्वेश्चन बनी थी, तो आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन बनेंगे डेटा को लेकर, कृषि एग्रीकल्चर डेटा को लेकर। एक और मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बताकर चलता हूं, जो हमारे पास एक रिपोर्ट जारी होती है, वन रिपोर्ट, उसे अच्छे से कर लेना, वन रिपोर्ट से भी क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट में बनेंगे। ठीक है, प्रमुख उपाधियां, जितने भी राजा थे उनकी प्रमुख उपाधियों को याद रख लेंगे, जितनी भी योजना है अच्छे से रट लेंगे। और लाइट चैप्टर को लेकर फर्स्ट में भी बना, सेकंड में भी बना, थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना, इन तीनों को देखेंगे। जनगणना को देखेंगे, शॉर्टकट की, कंप्यूटर की जितनी भी शॉर्टकट की हैं, 40-50 शॉर्टकट की है, उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि शॉर्टकट की सेकंड शिफ्ट में पूछी गई थी, फर्स्ट में नहीं, ना ही थर्ड में। सॉइल को लेकर, मिट्टी को लेकर क्वेश्चन बने फर्स्ट में और थर्ड में, सेकंड में नहीं बना। प्रमुख संयंत्र को लेकर बात करें, जितने भी प्रमुख संयंत्र जैसे हिंडाल्को है ना। इसके अलावा आप देखेंगे जो हमारे पास दुर्गापुर है, बोकारो है, ये जितने भी संयंत्र उन्हें, है ना। इसके अलावा पुराने जितने भी मंत्री हैं उनके, जैसे पुराने मंत्री, जैसे आपसे पूछ लेगा इन प्रधानमंत्री के समय पर कौन वित्त मंत्री थे, जैसे नरसिम्हा राव के समय पर कौन फेमस वित्त मंत्री रहे, है ना। ऐसे कुछ मंत्रियों के बारे में पूछ रहा है जो पुराने मंत्री रहे। इसके अलावा हम बात करें किसको लेकर, सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर, आवर्त सारणी को लेकर क्वेश्चन बने तीनों शिफ्टों में, और 1857 से लेकर 1947 का जो घटनाक्रम है उन्हें एक बार अच्छे से देख लेना। अगर हो सके, अगर आपका एग्जाम अभी लेट है, तो एक लूसेंट वाली सीरीज थी और एक जीएस सप्ताह था, मैंने उसमें 3-3, 4-4 चैप्टर करके क्वेश्चन कराए, उन्हें बहुत अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि उनसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बने हैं। तो ये कुछ हमारे पास टॉपिक रहे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बने। साथ के साथ इसके अलावा स्पोर्ट्स अवार्ड, करंट अफेयर, है ना,
स्पोर्ट्स की और अवार्ड की करंट अफेयर, भारत का स्मारक और स्थान यूनेस्को में कौन से शामिल हुए, कौन कौन से, उनके संस्थापक कौन और कहां कहां पर है ना। 1857 की क्रांति को बहुत अच्छे से रट लेना, चाहे यूट्यूब पर सर्च कर लेना 1857 की क्रांति, वहां पर भी मिल जाएगा, जीएस सप्ताह में भी मिल जाएगा, और साथ के साथ ल्यूसेंट वाली सीरीज में भी मिल जाएगा, है ना। 100 क्वेश्चन कराए थे इसी को लेकर। परिवहन को बहुत अच्छे से रट लेना, और आर्टिकल, है ना, और आर्टिकल अनुच्छेद को लेकर क्वेश्चन बनेंगे, जैसे रिट जारी करने का, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था डीपीएसपी को लेकर, है ना। एक विधानसभा विधान परिषद को लेकर क्वेश्चन बना, ठीक है। एक मुख्यमंत्री को लेकर क्वेश्चन बना, राज्यसभा लोकसभा को लेकर आर्टिकल का क्वेश्चन बना। तो ये सभी के सभी टॉपिक हैं जो अभी पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक को एक काम कर लेना, अभी अगर आपके पास टाइम है, यानी आपका एग्जाम कल सेकंड थर्ड शिफ्ट में है, या फिर अभी 2-4 दिन बाद है ना, अभी तो एग्जाम काफी दिन चलना है, तो आप इन क्वेश्चन को जो है ना, इन टॉपिक्स को 3-3, 4-4 पार्ट में डिवाइड करके 2-2, 3-3 घंटे में जहां से भी हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अगर आप कहोगे तो आज तो नहीं, लेकिन कल मैं इनकी क्वेश्चन की पीडीएफ विद आंसर्स दे सकता हूं, अगर आप बोलोगे। इसके अलावा जिनका शिफ्ट में आगे एग्जाम है, तो वो एक काम कर लेना, कल शाम को 6 बजे क्लास में लूंगा इन सभी टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन की, ताकि आपको एक क्वेश्चन एलिमिनेट करने का आइडिया लग जाए, हम ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करेंगे, और साथ के साथ हम किस तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन की ओर पहुंच सकते हैं। तो ये था हमारे पास जो क्वेश्चन, जो हमारे पास टॉपिक से क्वेश्चन बने उनको लेकर। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे। अगर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवानी है तो कल तक ही हो पाई, क्योंकि इतने सारे टॉपिक को टाइप कराना, उनके आंसर लगाना और आपको प्रोवाइड कराना, क्वेश्चन ढूंढना, इसमें टाइम लगता है। तो आने वाली शिफ्टों के लिए हेल्पफुल रहेगी, जो मैं टेलीग्राम पर डालूंगा। तो इस टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से इस टेलीग्राम की लिंक को कॉपी करना, ओपन करना और जाके ज्वाइन कर लेना। आने वाले समय में सारी अपडेट आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं सीधा शाम को 6 बजे वाली मैराथन क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करेंगे, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाएंगे कि आप सभी तैयार हैं इन टॉपिक्स को करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, सभी को अपना ख्याल रखिएगा।